समय सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म बोधायनी मिल कीजे। श्री राम जय जय राम। बहुत लोग बरसों से वेदांत सुनते हैं, सभी संत महात्माओं की कथाएं भी सुनते हैं, पर आत्मा परमात्मा के विषय में ये दृढ़ता नहीं है कि हमें आत्मा मिल गई या हमें आत्मा का अपरोक्ष हो गया, हमें ब्रह्म मिल गया, अब हमें ब्रह्म पाने का कोई संकल्प नहीं, ऐसा लोगों में नहीं है। अर्थात संशय विपर्य रहित आत्मा का दृढ़ अपरोक्ष अनुभव लोगों को नहीं होता है, या पता नहीं क्या चक्कर है। मेरा विषय वही रहता है, किसी तरह एक व्यक्ति को भी संशय मुक्त कर सकूं, क्योंकि संशय सांप है, संशय ही दुश्मन है। संशयात्मा विनश्यति, संशय ही आदमी को दुख देता है। संशय रहित मेरे अपने मोक्ष में संशय ना होगा कि नहीं होगा, और भगवान मिला कि नहीं मिला, इससे ज्यादा और क्या भटकाव होगा कि भगवान मिला कि नहीं मिला, तुम्हें ऐसा संशय हो रहा। हमको आत्मा का पता नहीं, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, कैसे होगा आत्म साक्षात्कार, इस तरह के प्रश्न लोगों के मनों में उठते हैं। कुछ दृष्टांत वही है, पर मैं कोशिश करता हूं कि आप समझ सकें। जैसे इन आंखों से मैं तुम्हें देख लूं, इन आंखों से, और आंखें बंद करके तुम्हारी याद करूं, तो आंखों का देखा हुआ मेरे मन में संस्कार है। यहां बैठ के तुमने को मैंने देखा, अब मैं आश्रम में जाकर या दूसरी जगह जाकर तुम्हारी याद कर सकता हूं, जबकि वहां आंख से तुम नहीं दिखते। या जागृत में तुम्हें देखा, स्वप्न में तुम्हें देख सकूं, तो वहां ये आंखें नहीं है। पर यदि देखने वाला मैं वही ना होता तो स्वप्न में तुम्हें पहचान ना पाता। यदि यहां वाला ही मैं और जगह याद करूं, यदि वही मैं ना होता जो यहां हूं, तो वहां तुम्हारी याद मुझे, बोलो। दिलशाद गार्डन में देखा मुझे किसी ने, नंबर 1 आदमी ने देखा, नंबर 2 आदमी यहां उसका वर्णन नहीं कर सकता कि मैं देख के आया हूं। नंबर 1 आदमी ने जिसने वहां देखा हो वही आके बताए कि मैं देख आया हूं, स्वामी जी वहां हैं। तो जिसने स्वप्न देखा है, यदि वही जागृत में ना हो तो इस जगत को अब मैं देख रहा हूं, वो जगत मैंने ही देखा था स्वप्न। और जिसने ये जागृत जगत देखा है, वही स्वप्न देखता है, और उस समय याद भी आती है कि फला व्यक्ति मर गया था। इस तरह की स्मृति उसी को आएगी जो जागृत में रहा हो और स्वप्न में मौजूद हो, और स्वप्न में जो मौजूद हो वो जागृत में हो। मैं आंखें मौजूद हूं नहीं कह रहा, ये आंखें यहां मौजूद हैं, इन आंखों से तुम वहां नहीं दिखते दिलशाद गार्डन में, पर तुम्हारी याद आती है। तुमने इस सम्मेलन में मुझे देखा, घर में याद करोगे, इन आंखों के द्वारा नहीं मुझे देखोगे, पर मन में मेरी याद करोगे। यदि यह मन इन आंखों के साथ ना होता और यह मन इन आंखों के बिना याद ना कर सकता, तो मेरी याद ना आती। इन आंखों से देखने पर भी स्मृति में इन आंखों के मोहताज नहीं हो। स्वप्न तुमने इन आंखों के बिना देखा, स्वप्न इन आंखों के बिना देखा। जागृत में तुम बता सकते हो कि आज मैंने ये देखा, इस जबान से बताते हो। उन आंखों का देखा जो इन आंखों से नहीं देखा, तो आप बताते हो कि आज ये देखा। तो इन आंखों के बिना दूसरी आंखों से देखा, वो आंखें जागृत में, बोलो, नहीं है। स्वप्न वाली आंखें नहीं है,
पर स्वप्न के देखने वाला, सबूत देने वाला अभी है। यदि कोई वहां वाला यहां ना होता तो स्वप्न की याद, स्वप्न का वर्णन जागृत में नहीं कर सकता। इसका मतलब जागृत की आंखें स्वप्न में नहीं थी। स्वप्नों की इंद्रियां जागृत में नहीं है, पर जिसने देखा वो मौजूद है। इसका मतलब तुम बिना इन आंखों के भी हो, बिना इन इंद्रियों के हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय में कहा है, सर्वस्य चाहम। भगवान कहाँ रहते हैं? ज्यादातर यूं तो सब जगह रहते हैं, पर हृदय की बात कही, भगवान हृदय में रहते। यही बात गीता में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में रहता हूं और मेरे ही कारण मत्तः स्मृतिर, जितनी स्मृतियां हैं मैं हृदय में हूं इसलिए होती। और स्मृतिर ज्ञान, और स्मृति और ज्ञान, जो भी ज्ञान होता है मैं हृदय में हूं इसलिए होता है। मत्तः स्मृतिर ज्ञान अवपोहनंच, और ज्ञान का अभाव, विस्मृति, ज्ञान का लोप भी मेरे कारण होता है। ये ज्ञान का लोप से तुम घबराते हो, भगवान स्वीकार करते हैं कि मुझे अज्ञान भी होता है। मेरी उपस्थिति में ज्ञान, स्मृति और अवपोहन, दुविधा, चिंतन, विचार और अज्ञान मेरे से ही होता है। स्वप्न का स्मृति रूप, जागृत का प्रत्यक्ष रूप, सुषुप्ति का अज्ञान रूप, उस अज्ञानावस्था का साक्षी। मेरे से सुषुप्ति होती है, मेरे से स्वप्ने होते हैं, मेरे से जागृत जगत का ज्ञान होता है। और मैं कहाँ सबके हृदय में रहकर ये करता हूं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। हृदय में सन्निविष्ट रहता हूं और सब मुझसे होता है। अर्थात जो ये हो रहा है उनकी उपस्थिति में हो रहा है। इसी को ना समझ कोई अहंकारवश इस मैं को अलग समझते। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। ये जो एक चेतन है संपूर्ण अंतःकरणों में, संपूर्ण हृदय में, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि स्वामी परमानंद के हृदय में रहता हूं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में सन्निविष्ट रहता हूं। इसका मतलब सब जगह जो स्मृति ज्ञान होता है, स्वप्न सुषुप्ति, वो सब मेरे ही कारण होता है, सब मेरे कारण होता है। और फिर भी अज्ञानवश लोग समझते हैं इस शरीर का चेतन और है, उस शरीर का और है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव, लगता है कि यहाँ का ज्ञाता और है, वहां का कोई और है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। और तो ये अविभक्त चेतन विभक्त सा लगता है, ये एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस लगती है। एक चेतन इंडिविजुअल लगता है। भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सब शरीरों में जो ज्ञाता है, क्षेत्रज्ञ है, वो मैं ही हूं। इसका मतलब कौन है जो अंदर, जिसके कारण स्वप्न सुषुप्ति होती है, जिसके कारण जगत ज्ञान होता है कि नहीं? बस फर्क ये है कि तुम्हें लगता है मुझको होता है, भगवान कहते हैं यही अविद्या है। एक ही को सर्वत्र ज्ञान, सब ज्ञान एक ही को होता है, पर हम सबको लगता है ये मुझे होता है, उसको लगता है ये ज्ञान मुझे होता है, क्योंकि अहंकार नाना है, चेतन नाना नहीं है। जैसे आग एक हो और लोहा अनेक हो, अनेक लोहों को आग में डाल दो और कोई कहेगा इस लोहे से मैं जल गया,
कोई कहेगा इस लोहे से मैं जल गया, या कोई लोहा कहेगा मैंने इसको आग लगाई, वो कहेगा मैंने इसको लगाई। माने आग लगाने वाले बहुत है कि लोहा बहुत है, शीशे बहुत है या सूर्य बहुत है। ये क्षेत्रज्ञ जो अनेक लगते हैं, अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य, आभाषित चैतन्य और मूल जो चेतन एक है, पर शाभाष अंतःकरण होकर ऐसा लगता है चेतन बहुत है। और चेतन में चूंकि अहंकार नहीं है, इसलिए वो एक जगह से कहीं से सब कुछ नहीं जानता, वो सब जगह रहकर सब जगह प्रकाश करता है। पर वो सब जगह रहता है, पर ज्ञाता वहां हो जाता है, जानने वाला वहां कहलाता है जहां अहंकार और बुद्धि होती है, वहां वो जानने वाला। इसी के कारण अलग अलग ज्ञाता होने का, अलग अलग क्षेत्रज्ञ होने का भ्रम है। इस भ्रम को गीता के कृष्ण मिटाना चाहिए। गीता के कृष्ण, जो लोगों को कृष्ण मिले हैं वो असली नहीं है। असली कौन है? भगवान कहते हैं गीता में चोत्तमम गृहम, गीता मेरा उत्तम घर है। यदि मैं कहीं ना मिलूं, मुझे ढूंढना हो, कोई कहीं ना मिले तो कहाँ मिलता है? घर में। एक बार एक चुटकुला ख्याल आ गया कि एक चोर चोरी करके भागा, पुलिस पीछे लग गई। कुछ दूर के बाद इतना चोर भागा कि पुलिस की निगाह से ओझल हो गया, लेकिन वो उधर को गया था जिधर एक महात्मा की कुटिया थी। पुलिस वाले वहां पहुंचे, जब न मिला तो पूछा, बाबा यहां से एक चोर निकला है। संत ने कहा मैंने नहीं देखा। उन्होंने कहा जरूर तुम छिपाते हो। पुलिस वालों ने जबरदस्ती दबाव डाला, तो मारपीट से बचने के लिए, क्योंकि पुलिस वालों का कोई दामाद नहीं होता, ये जिसको चाहते हैं कुछ न कुछ करने लगते हैं। तब महात्मा ने एक बात कही कि भाई मैंने देखा नहीं, पर मैं उनका जगह बताता हूं जहां वो जरूर आएगा। जैसे घर कहीं भी हो तो कितने दिन घर ना जाओगे, इसीलिए लोग कुड़की करते हैं तो घर की करते हैं कि डर के मारे घर आएगा, और घर वाले बता देंगे। घर वालों को पता होता है मेरा लड़का कहाँ है। तो संत ने कहा कि भाई मैं देखा तो नहीं चोर को, पर मैं जगह बता देता जहां मिले। तो पुलिस वालों को आश्चर्य हुआ, जब देखा नहीं तो उसकी जगह कैसे बताएंगे। तो पुलिस वालों ने कहा अच्छा बता दो। तो महात्मा ले गए, घूमते 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 ले गए कौन घाट, वो जहां मरने के बाद बनाते हो ना, कोई उसे स्वर्ग बोलते हैं, कोई राम बाग बोलते हैं। तो वो शमशान घाट ले गए जहां बाद में बनाते हैं। शमशान घाट ले गए पुलिस को, उनका यहाँ बैठो, चाहे जितने दिन बाद आए यहाँ जरूर आएगा। तो पक्की जगह बता दी। तो मनुष्य का ठिकाना कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा? तो भगवान कहते हैं मैं कहीं ना मिलूं, ना पहचान में ना हूं कि क्या हूं मैं, क्योंकि छलिया है वो जल्दी समझ नहीं आवे, कुछ का कुछ बन जाए। तो कहते हैं यदि पहचान ना हो तो गीता में ढूंढना, मैं मिल जाऊंगा। गीता मेरा उत्तम घर है। सच्चे भगवान की पहचान गीता में होगी। यदि तुम्हें कहीं नहीं मिले भगवान तो उपनिषद पढ़ो, भगवान मिलेगा। जिन्हें नहीं मिल रहा है और जिन्हें मिलने के बाद भी लगता है धोखा है, वो भी उपनिषद पढ़ें, गीता पढ़ें, क्योंकि तुम्हारा देखा भगवान धोखा हो सकता है, पर गीता के द्वारा मिला भगवान कभी धोखा नहीं हो सकता। तुम्हें आज भगवान लगेगा, कल शैतान लगेगा। कल तुम्हें शैतान लगता था, आज भगवान लगने लगता है। तुम्हारी परख बदलती रहती है, पर भगवान की जो परिभाषा परख गीता ने बताई, उपनिषद ने, वो कभी बदलेगी नहीं। इसलिए भगवान ढूंढना है तो ग्रंथों से, संतों से ढूंढो। तुम अपने आप धोखा खाओगे। आजकल कई मैरिज करने वाले लव मैरिज करते हैं,
अपने आप ढूंढते हैं। पहले माँ बाप ढूंढते थे और वो पक्के रहते थे। अब इनके परखे चला के देखते हैं, नाप के देखते हैं, बुलवा के देखते हैं, फिर भी 6 महीने में छुट्टी। ये तुम्हारी परख अधूरी है। तुम्हारे तो भगवान भी आज बढ़िया लगते हैं, कल रिजेक्ट करना पड़ता है। आज शांति मिलती है, कल तो गुरु तक बदलने पड़ते हैं। सुन ली कथा तो लगा बहुत अच्छे, दूसरे दिन बाद पता चला वो तो बड़ा ठग है। ये जो आज तुम्हारी पहचान है ना, वो तुम्हारी ठीक नहीं है। तुम लड़की की भी पहचान नहीं कर सकते, लड़के की भी। ये जो पति पत्नियों को तुम पहचानते फिरते हो, कितने धोखा खाए। तो भगवान के मामले में भी धोखा खा रहे हो। यदि भगवान ढूंढना है तो इसमें भी गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु का द्वारा जो मिला भगवान होगा ना, वो कभी धोखा नहीं दे सकेगा, वो बिछुड़ नहीं सकता। इसलिए भगवान ने कहा, जो मुझे तत्व से जानता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि। जो सर्वत्र भगवान को देख लेगा वो बिछुड़ेगा कैसे? जिसका भगवान यहाँ है वहां गया बिछुड़ गया। जिसका भगवान इस रूप में है, दूसरे रूप में वो भगवान नहीं है। यदि राम रूप में है तो कृष्ण रूप में नहीं है, कृष्ण रूप में है तो राम रूप में नहीं है। यदि तुमने भगवान पहचाना तो दूसरे रूप में तुम भगवान से विमुख हो जाओगे। तुलसीदास जैसे कहते हैं कि राम के रूप में आओ यदि मेरा नमस्कार चाहते हो, मेरा सर झुकेगा जब तुम धनुष बाण लोगे। क्योंकि तुलसी का भगवान धनुष बाण लिए, किसी के भगवान बांसुरी, हाँ, और किसी के भगवान कैसे हैं, किसी एक शकल के हैं। किसी के भगवान वृंदावन रहते हैं, किसी के अयोध्या रहते हैं, किसी के क्षीर सागर रहते हैं, किसी के आसमान में चौथे में, किसी की 7वें में रहते हैं। पर किसी गीता का भगवान, किसी उपनिषद का भगवान सब जगह रहता है। और कहते हैं जब सब जगह रहता तो तुम उसके बाहर कैसे चले जाओगे? मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की सौगंध दिलाता हूं, तुम आकाश के बाहर चले जाओ। घर के बाहर जा सकते हो, पंडाल के बाहर जा सकते हो, किसी के भीतर जा सकते हो। तुम आकाश के बाहर और भीतर होके दिखाओ। भीतर तब आओगे जब बाहर हो, बाहर तब जाओगे जब भीतर हो। तुम आकाश के भीतर बाहर हो सकते हो। भगवान ने यही कहा, जो मुझे सर्वत्र पहचान लेते हैं फिर वो मेरे से बिलग नहीं हो सकते, उनसे मैं बिलग नहीं हो सकता। ये बिलग होने का, सुबह मिले शाम चले जाते हैं, रोड में मिले अगले दिन तलाक हो जाते हैं, ये झगड़ा संसार में नहीं, मैरिज में ही नहीं, भगवान के मामले में है। ये सारा झगड़ा खत्म करना है तो किसी संत के संपर्क में आओ, जिससे समस्या का समाधान होगा। अब हमारा भगवान, हम सो जाते हैं, देखो अभी भी बताएं, 2 दृष्टियां हैं। हम सो जाते हैं फिर भी वो हमारे साथ रहता है, ये विस्मृति में रहता है। स्मृति मत्ता स्मृति ज्ञानमपोहनम से, मेरी विस्मृति में भी मुझे नहीं छोड़ता। हाँ, नहीं जानते थे तो हम समझते थे भगवान हमसे जुदा है, पर जब से समझ आए, न मेरे जागने में मुझे छोड़ता है, न मेरे स्वप्नों में मुझे छोड़ता है, न मेरी सुषुप्ति में। मैं भले भूला रहूं पर वो मुझे नहीं छोड़ता, छोड़ सकता ही नहीं। इस विश्वास के कारण अब निर्भय हो गए, निश्चिंत हो गए। इसलिए परमात्मा के विषय में यदि निर्भीक होना है, बिछुड़ने से रहित होना है, तो किसी ज्ञानी के माध्यम से, गीता के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, किसी ज्ञानी संत के ग्रंथ के माध्यम से उसे ढूंढिए और एक बार समझकर सदा बिछुड़ने मिलने के चक्कर से छूट जाइए। परमात्मा कोई देह नहीं है कि अभी मिला फिर चला जाएगा, या परमात्मा की जवानी का और है, बुढ़ापे का और तरह हो जाता है। इसलिए पहले बड़े मजेदार थे, भगवान की बाल लीलाएं अलग हैं, जवानी की और हैं, युद्ध के समय और हैं। पर एक भगवान सदा हमारे साथ, जहां हम हैं वहां हमारे साथ हैं, कभी नहीं छोड़ सकते। यदि भगवान से बिछुड़ना नहीं और भगवान से कभी मिलना नहीं, सदा मिले रहना है, तो किसी ज्ञानी से ही भगवान को प्राप्त करो। यदि आप मनगढ़ंत किसी भगवान को मान लोगे
तो सुबह मिलोगे, शाम को भी छुड़ जाओगे। और अभी तक तुम ऐसे भगवानों से परिचित हो क्योंकि किसी ज्ञानी को तुमने गुरु माना नहीं है, किसी ज्ञानी गुरु के संपर्क में नहीं आए। गुरु भी बनाया है तो मन गढ़ंत, मन करा रीझ गए बना लिया। एक माता कहती थी मैंने आपको भी गुरु बनाना है। मैंने कहा अच्छा, आपको भी कहा, वो तो समझ में आ गया कि कोई और को बना चुकी है। मैंने कहा कितने गुरु हैं माता जी? कहने लगे 26 गुरु तो हो चुके हैं, 27वां आपको बनाना है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने कई धोखेबाज मिले, कई मर गए, कई मेरे को संतोष नहीं दिला सके। तो मैंने कहा मेरे को कब छोड़ेगी? और ये सच बात है, गोपाल नगर जलंधर की रहने वाली थी और पहली बार उसने हमको एक गीत सुनाया, मैं निरंकारी बलों को मैं बनिया, ऐसे मैं बनिया, ऐसे पंजाबी में सुनाया बहुत पहले। फिर सुनते 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 वेदांत तो सुना, फिर ध्यान लगने लगा, फिर समझ आई, फिर कहने लगी अब तो आपने मुझे कहीं का नहीं रखा, मेरी कहीं श्रद्धा ही नहीं होती, सब साधुओं से हट गई, भजन से उठ गई, पूजा से उठ गई। मैंने कहा फिर, और एक शिकायत और है जो तुम्हें बताऊं, यदि क्लियर ना हुए तो समाधि रहती नहीं, अवस्था सदा रहती नहीं, और किसी में श्रद्धा रही नहीं। जगत में सबसे कल्पित होने से उससे मन हट चुका और स्थिति मन की सदा एक जैसी नहीं रहती। इसलिए ये समझना बड़ा आवश्यक है कि मैं कौन हूँ। ये नहीं कि मैं थोड़ी देर ध्यान में आ गया तो मैं समाधि में हूँ। समाधि, सुषुप्ति, स्वप्ना जिसमें रहते हैं, जो सब में रहता है, जिसमें सब रहते हैं, जरा ध्यान रखो, जिसमें सब रहते हैं, जो सब में रहता है, वो कौन है? इस बात को क्लियर होने के बाद उस व्यक्ति को किसी तरह के भगवान के बिछुड़ने पाने की चिंता नहीं रहती। उसकी चर्चा शेष कल करेंगे, कल सुबह, कल शाम। कल आखिरी दिन है ना, कार्यक्रम का आखिरी दिन है, तुम्हारा नहीं, मेरा भी नहीं। और तुम्हें और बता दें, फिर आप जिनके पास समय है, जो बूढ़े हैं, अब मरना ही बाकी रह गया, और बाकी क्या रह गया? कोई रस दुनिया में है नहीं। ऐसे लोग यदि सत्संग का लाभ लेना चाहें तो मैं चाहता हूं कि अधिक आप सत्संग का लाभ ले सकें। ओम शांति शांति शांति।